अब देखते हैं अगला पैराग्राफ। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसमें हजारी प्रसाद जी इसका कारण बता रहे हैं। हुआ यह है कि देश की कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे कायदे कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति उन्नत बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, प्रायः वही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। अब हम इसका बाद में भावार्थ बताएंगे। पहले कोटि कोटि अर्थात करोड़ों, दरिद्रजनों अर्थात गरीबों, हीन अवस्था बुरी अवस्था, लक्ष्य माने उद्देश्य। बच्चों इस पैराग्राफ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि जो हमारे समाज में जो बुराई आने का कारण है उसका कारण ये है कि हमारे शासन की तरफ से जो दरिद्र लोग हैं या जो गरीब लोग हैं उनके लिए अनेक प्रकार के कायदे कानून बनाए गए। उनको निःशुल्क चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए तरह तरह की व्यवस्था की गई, जैसे शिक्षा उनको निःशुल्क व्यवस्था कराई जा रही है, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आपने देखा होगा कि हमारे शासन की तरफ से हर व्यवस्था निःशुल्क है। अस्पताल हैं, स्कूल हैं, या उनको खेती बाड़ी का सामान है, बीज है, ये सब मुफ्त में दिया जाता है। लेकिन अब क्या है कि इन कामों को करने के लिए क्या है, कोई ना कोई लगाया जाएगा। भाई इंसान ही तो करेंगे उस काम को। उन ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। खेती, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में उन्नति के लिए अनेक विभाग बनाए गए हैं और उन विभागों में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं वही कभी कभी लालची हो जाते हैं, जो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और वो अपने लिए सुख सुविधाएं इकट्ठा करने में जुट जाते हैं और इन सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने के लिए वो गलत आचरण करने लगते हैं। ये हमारे आज के भारतीय समाज की सच्चाई है, जिसके की कारण हमको लगता है कि ईमानदार आदमी जो है वो गरीब है और बेईमानी करने वाला फल फूल रहा है। तो बेईमानी वो इसी में करते हैं कि जो काम अच्छा करने के लिए दिया गया है उस अच्छाई में वो अपना सुख सुविधा ढूंढने लगते हैं, जिसके कारण हमको ऐसा लगता है कि ये बेईमानी से कार्य करने वाला आदमी बहुत ही सुखी है। संशय सब समय आदर्शों द्वारा संचालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य ने उन्नति की है उतने ही मात्रा में लोभ, मोह और जैसे विकार भी विस्तृत होते चले गए हैं। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया है। परिणाम जो होना था वो हो रहा है और ये कुछ लोगों के बढ़ते हुए क्षोभ का नतीजा है। परंतु इससे भारतीय आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारत पर सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आया है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता और कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वो कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो बच्चों पैराग्राफ है, इसका अर्थ है संशय अर्थात शंका या दुविधा, विधान माने कानून, धर्म भीरू माने धर्म से डरने वाला, त्रुटियां अर्थात गलतियां। बच्चों इस पैराग्राफ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पुनः बता रहे हैं कि जितनी तरक्की के रास्ते खुले हैं हमारे समाज में उतनी ही मात्रा में लोभ और मोह जैसे विकार भी उत्पन्न हो गए। भाई आदमी जब सामने देखता है कि तमाम चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं तो उनको प्राप्त करने का उसकी इच्छा उत्पन्न होने लगती है। लेखक का कहना है कि यदि व्यक्ति में दुविधा है, आशंका है, तो वो आदर्शों को भूल जाता है। अगर हमारे सामने कोई चीज़ रखी हुई है और हम दुविधा में हैं तो हम पुराने आदर्श भूल जाएंगे। यदि हम चाहें तो नियम कानूनों को मानते हुए अपने समाज को उन्नति के रास्ते पर ले जा सकते हैं। यदि हमारी इच्छा है, अगर हम चाहें तो हम सारे नियम कानून जो शासन द्वारा बनाए गए हैं ज़रूरतमंदों को लाभ पहुंचाने के लिए, हम उनको मान करके और जो है हम उनको सुविधाएं ईमानदारी से दे करके हम अपने
समाज को उन्नति के रास्ते पर ले जा सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, भारतीय आदर्शों का मजाक बना रहे हैं और ऐसे लालची व्यक्तियों के सामने संयम की बात करना पुराने विचारों का होना मान लिया जाता है। परंतु ईमानदारी और आदर्शों पर चलने वाले लोगों को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय आदर्शों और जीवन मूल्यों तथा झूठ और फरेब के बीच का अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बच्चों, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मान लीजिए हमारे यहाँ आजकल कौन सबसे ज़्यादा निराश है? जो ईमानदार है, जो मेहनती है, वो निराश इसलिए है कि उसको लग रहा है कि हम लोग तो आदर्शों पर चल रहे हैं और फिर भी वो चीज़ें नहीं उपलब्ध कर पा रहे हैं जो इस प्रकार के बेईमान लोग कर रहे हैं। लेकिन उनको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय ईमानदार व्यक्ति और झूठा बेईमान व्यक्ति अलग अलग दिखाई दे रहा है। ये जो झूठ और बेईमानी का जो इस प्रकार से चलन है, ये बहुत क्षणिक होता है। इसका लाभ बहुत कम देर के लिए होता है, जबकि ईमानदारी और आदर्शों पर चलने वाले को आत्मिक संतुष्टि होती है, आध्यात्मिक संतुष्टि होती है। भले ही वो बहुत चीज़ें ना उपलब्ध कर पाए, लेकिन वो संतोष का जीवन व्यतीत करता है। लेखक का मानना है कि आज भी हमारे समाज में आदर्श और जीवन मूल्य अधिक महत्वपूर्ण हैं। झूठ और फरेब के मार्ग पर चलने वाला जीवन उद्देश्य विहीन और उनका सुख क्षणिक होता है। लेखक समाज के लोगों की सोच में आए हुए बदलाव का एक दूसरा कारण भी बताते हैं। अब एक कारण तो ये हुआ कि लोग जो है बेईमानी कर रहे हैं और जो ईमानदारी व्यक्ति है, जो ईमानदार व्यक्ति है, वो जो है उतना नहीं लाभ पा रहा है, जिसके कारण वो निराश है। लेकिन उसका दूसरा कारण ये है कि भारतवर्ष में धर्म और कानून में अंतर नहीं किया जाता था। प्राचीन काल में जो हमारे धार्मिक नियम थे वही हमारे लिए कानून थे। हम लोग धर्म को ही कानून मानते थे। अब क्या हुआ, जब धीरे धीरे सामाजिक परिवेश में बदलाव आया, सामाजिक परिस्थितियों में बदलाव आया, तो क्या हुआ, धर्म अलग हो गया और कानून अलग हो गया। होता ये है कि मान लीजिए जो चीज़ हमारे धर्म के अनुसार ठीक है, हमारा कानून उसको गलत कह रहा है कि ये गलत है, और कानून उस धर्म के नियम के खिलाफ बन रहे हैं। तो क्या हुआ, समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब नियम बनाए गए तो धर्म और कानून में अंतर हो गया। भारतीय समाज धर्म प्रधान है। आज भी अगर धर्म ना हो, हम लोग ये कहते हैं कि हमारा धर्म कहता है कि झूठ ना बोलो, हमारा धर्म कहता है कि किसी की हत्या ना करो, लेकिन जो लोग धर्म नहीं मानते हैं वो लोग जो हैं वो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। हम लोग धर्म को मानने के लिए बाध्य हैं। हमारे धर्म ने जो कहा वो हम नहीं करेंगे, परंतु कानून को हम धोखा दे सकते हैं। तो अब धर्म और कानून दोनों अलग अलग हो गए हैं। धार्मिक नियम दूसरी तरीके के हैं, कानून दूसरी तरीके का है। तो वे धार्मिक विधि निषेधों का पूरी तरह पालन करते हैं, परंतु कानून व्यक्तियों द्वारा बनाए गए हैं। इसलिए जो धर्म पर चलते हैं वो भी कानून तोड़ने में नहीं हिचकिचाते हैं, वो भी कानून को तोड़ रहे होते हैं। तो इस कारण भी हमारे समाज में इस प्रकार का बदलाव आया है।